सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ वो लग्न पत्रिका में, जन्म पत्रिका की प्रथम स्थान पर यदि कुंभ राशि हो और उसमें शनि स्थित हो तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए अब आज की विषय प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि में जन्म स्थान मतलब कुंडली के प्रथम स्थान में शनि स्थित हो तो शुभ परिणाम होंगे। आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है और यह भी मूल त्रिकोण राशि। शनि जो है ये मकर और कुंभ राशि दो राशियों का स्वामी होता है और जब कुंभ राशि में शनि स्थित हो तो मूल त्रिकोण, मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि जड़ सहित उसमें शुभत्व परिणाम देने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो मूल त्रिकोण का मतलब है प्रथम स्थान पर शनि स्थित बैठकर वो आपको जड़ सहित अच्छे परिणाम देगा और साथ में कुछ अशुभ भी है। शनि ग्रह अशुभ क्यों है? क्योंकि शनि ग्रह एक नकारात्मक और विच्छेदात्मक और दुख देने वाला और साथ ही आपके कर्म के अनुसार दंड अधिकारी माना जाता है। तो आज हम इस पे सिर्फ शुभता पे बात करेंगे, नेगेटिव कुछ अंश पे लूँगा, वो भी लेना जरूरी है। कुंभ राशि जो है और कुंडली के प्रथम स्थान पे स्थित हो तो शुभ परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अशुभ कम है। कहने का मतलब कारण स्पष्ट है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान, जिसको हम प्रथम स्थान, चतुर्थ, सप्तम और 10वां स्थान, इनको केंद्र स्थान मानते हैं। और केंद्र स्थान पे जब मैं लग्न की बात करता हूँ तो ये प्रथम स्थान आता है। तो प्रथम स्थान पर कुंभ राशि यानी कि स्व राशि का शनि स्थित है तो ये पंच महापुरुष योग के अनुसार एक राजयोग उत्पन्न करता है। वो ये है सच योग। सच योग कैसे बनता है? सच योग जन्म पत्रिका के जो मैंने अभी केंद्र स्थान बताए हैं उनमें या तो खुद की राशि का स्थित हो या फिर उच्च राशि में स्थित हो केंद्र में, 1, 4, 7 एंड 10 इनमें से किसी में भी एक में स्थित होता है तो वो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत सस नाम का योग परिणाम देता है। तो सस योग जो है वो किस तरह से शुभ माना जाता है? सस योग ये एक उच्च अधिकारी पद देता है। इसके शुभ परिणाम एक राजा के समान होते हैं, अनेक प्रकार के सुख भोगता है और साथ ही इसके अनेक प्रकार के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं। तो कहने का साफ स्पष्ट नजर आ गया कि जो भी ये कार्य करेगा या तो प्रशासनिक सेवा में होगा तो वो उच्च पद पर होगा तो स्वाभाविक कि उसके अंडर में कितने व्यक्ति काम करेंगे, और यदि वो राजनीति में चले जाएगा तो राजनीति में उसके अंडर में कितने ही काम करने वाले हैं, और यदि किसी स्वयं का खुद का बिजनेस करता है तो उसके अंडर में कितने ही नौकर चाकर रहते हैं। तो सस योग का ये परिणाम है। इसके अलावा ये जो धन प्राप्त करता है दूसरों के धन को अनैतिक तौर से भी ले सकता है। तो ये अनैतिक शब्द या दूसरों के धन को हड़पना ये होता है कमीशन बेस करने वालों का। कमीशन बेस जो कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कार्य करते हैं, वो दूसरों का धन खींचना उनकी एक मूलतः आदत होती है। तो अधिकतर ठेकेदारों की जन्म पत्रिका में यह योग और यह स्थिति जरूर बनती है। लेकिन मन के कारक ग्रह चंद्रमा यदि इस पर दृष्टि डालें तो उस पर थोड़ा, जो मैंने नेगेटिव शब्द बताया है उस पर थोड़ा असर जरूर डालेंगे। और ऐसा जातक जिसकी कुंभ राशि हो और प्रथम स्थान पर स्वग्रही शनि हो तो वो जातक ऊंचाइयों पर पहुंचता ही पहुंचता है, यह एकदम सत्य है। स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है और इनकम की यदि हम बात करते हैं तो इनकम भी अच्छी रहती है, और उम्र की बात करें तो उम्र भी उसकी अच्छी मानी जाती है क्योंकि उम्र का जो देवता है वो शनि ही माना गया है। तो
इसका सबका ये शुभता देता है। 36 साल की उम्र के बाद ये ऐसे कमाल दिखाता है कि वो ऊंचाइयों को छूते जाता है। आश्चर्य कर जाते हैं लोग कि जिसके जन्म पत्रिका में कुंभ राशिगत शनि स्थित हो तो 36 साल से पहले पहले उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन 36 साल जैसे ही क्रॉस होता है तो उसके कमाल के रिजल्ट आते हैं। वो किसी की परवाह किए हुए अपने कर्म के अनुसार ऊंचाइयों को नित नित नई ऊंचाइयों को वो छूता ही चला जाता है। और इसका कारण क्या है? यदि हम जन्म पत्रिका में बात करते हैं प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर कुंडली का प्रथम स्थान पर जब शनि स्थित होगा तो इसकी 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ती है और 7वीं दृष्टि उसके जस्ट सामने यानी कि दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है। तो ऐसे में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो 10वां स्थान पर 10 जो लिखा हुआ है वो शनि का माना गया है, कुंभ राशि शनि। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब 10वें स्थान का प्रथम स्थान पर आ जाएगा तो ये शनि की दृष्टि 10वें स्थान पर कर्म स्थान पर पड़ने के कारण कार्य स्थान पर पड़ने के कारण ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को वो छूते ही जाते हैं, ऐसा देखा गया है। वो यदि हम पराक्रम की बात करें और यहाँ पर कोई शुभ ग्रह हो, पापी ग्रहिणी की बात कर रहा हूँ, 3rd स्थान पर तीसरी दृष्टि जब पराक्रम भाव पे पड़ती है और वहाँ पर गुरु जैसा स्थित होगा, शुभ ग्रह स्थित होंगे तो इसके पराक्रम में इसके साहस में थोड़ी कमी जरूर करते हैं। और यहाँ पर पापी ग्रह स्थित हो 3rd स्थान पे और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो उसके पराक्रम साहस में कोई कमी नहीं आती है। झगड़ालू प्रवृत्ति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सामने वाला का डट के मुकाबला करता है। इसके ऐसे जातक के शत्रु भी ज़्यादा होते हैं। कुंभ राशि में जब शनि हो तो कुंभ राशि एक प्रतीक जो है कुंभ राशि का, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और कुंभ यानी कलश वो नीचे की तरफ जल गिरा है तो वो कुंभ राशि यानी कि कलश, तो उसमें अमृत भरा हुआ है। तो जिसकी जन्म पत्रिका में प्रथम स्थान पर कुंभ राशि पे शनि स्थित है तो कुंभ राशि वो अमृत लिए हुए है, तो स्वाभाविक है कि अमृत को पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, जब जाके आपको सफलता हासिल होती है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेषता है कि वो संघर्ष ज़्यादा करते हैं और संघर्ष के बाद ही उनको सफलता हासिल जरूर होती है। और यदि हम इनके बचपन की 36 साल से उम्र की पहले की बात करते हैं, इनका जीवन का प्रारंभिक काल काफ़ी संघर्षों से गुजरता है। और यदि हम इनके माता पिता की बात करते हैं तो इनको माता पिता का सहयोग किसी भी रूप में, या तो माता पिता आर्थिक रूप में या संतान की अधिकता के कारण या कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो कुंभ राशि जिसके प्रथम स्थान पर शनि स्थित है तो इसको प्रारंभिक काल में माता पिता का सुख नहीं के बराबर मिलता है, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के से बाद में जब 36 साल क्रॉस हो जाते हैं तो उसका भाग्य जाग उठता है। और उसका यदि हम भाग्य की बात करते हैं तो ऐसा जातक अपने खुद के मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है। जब वो जितना जैसा काम करेगा वो आगे कमाल करता ही जाएगा। 36 साल के बाद में वो किसी भी क्षेत्र में कदम रखे, कोई सा भी क्षेत्र हो, राज्य सेवा हो या स्वयं का बिजनेस हो या फिर राजनीति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ता ही जाता है, पीछे नहीं दिखता। एक राजा के समान वो कार्य करने लग जाता है। यदि सरकारी नौकरी में वो स्थित होगा तो सरकारी नौकरी में वो उच्च पद पर स्थित होगा। यदि खुद की फैक्ट्री या खुद की कंपनी का मालिक होगा तो वो एक राजा के समान ऊंचा जीवन, खूब धन पाने वाला मिलेगा। और यदि राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति तो मान लो वो जन्म से ही वो राजनीति के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि इनमें लीडरशिप की जो है वो बहुत मौजूद भाव रहता है और जनता इनके पीछे रहती है। जब जनता का सहयोग मिलता है और राजनीति में ये चले जाते हैं तो राजनीति में इनको उच्च पद जरूर मिलता है, उच्च पद के बिना ये काम नहीं करता। तो अधिकतर जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके यह योग जरूर होगा। यदि आपकी कुंडली में यह योग है
या किसी निकटवर्ती के, तो आप समझ जाइए कि ये राजा के समान अचानक रंक से राजा बनेगा। जन्म से यदि वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, जन्म से प्रारंभ संघर्ष करता हुआ, लेकिन जब 36 साल क्रॉस हो जाते हैं तो अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को वो जगाता है और वो आगे बढ़ता ही जाता है। जब वो कोई भी व्यक्ति है, स्वाभाविक तौर पर वो ऊंचाइयों को छूता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसके शत्रु ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका की प्रथम स्थान पर कुंभ राशि में यदि शनि स्थित होगा तो उसके शत्रु ज़्यादा होंगे। शत्रु इतने होंगे वो उसकी परवाह नहीं करता है, वो शत्रु हंता ही होता है, स्वाभाविक है। और यदि इनको किसी का मार्गदर्शन मिल जाए, इनको ऐसा गुरु मिल जाए जो मार्गदर्शक बताता हो, सही ध्यान पर चलाने वाला बताता है, तो ऐसे जातक को यदि मार्गदर्शन मिल जाए तो वो नई नई उपलब्धियों को छूता ही जाता है और जल्दी जल्दी उसको सफलता यानी कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। कामयाबी उसको सफलता हर क्षेत्र में उसको मिलती जाती है, बस शर्त है कि उसको कोई मार्गदर्शक मिल जाए। तो आज इतना ही। सभी को जय श्री कृष्ण। एक आत्मीय निवेदन हमेशा की तरह, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करिए। सभी को नमस्कार।